नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th के सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड के अंतर्गत वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत में जो वन एवं वन्यजीव संसाधन पाए जाते हैं, नियंत्रण के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर या अधिकार क्षेत्र के आधार पर उन वन एवं वन्यजीव संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आरक्षित वन, नंबर 2 रक्षित वन और नंबर 3 अवर्गीकृत वन। आइए जानते हैं आरक्षित वन क्या है, रक्षित वन क्या है, अवर्गीकृत वन क्या है। आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिनका कुछ सीमा तक संरक्षण किया जाता है। भारत सरकार ने देश में पाए जाने वाले कुल वनों का 50%, देश में जो वन पाए जाते हैं, जो वन्यजीव संसाधन पाए जाते हैं, उनका 50% आरक्षित वन के अंतर्गत घोषित कर रखा है। वन एवं वन्यजीव संसाधन के संरक्षण की दृष्टि से आरक्षित वन काफी मूल्यवान होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आरक्षित वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी आरक्षित वनों का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो वन है वह है रक्षित वन। ये वन ऐसे वन होते हैं जिनका पूर्ण रूप से संरक्षण किया जाता है, पूर्ण रूप से रक्षित होते हैं। भारत सरकार ने भारत में पाए जाने वाले कुल वनों के 2/3 वनों को रक्षित वनों की श्रेणी के अंतर्गत घोषित कर रखा है। रक्षित वनों के सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो वन है वह अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन किन्हें कहा जाता है? ऐसे वन जो ना तो आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं, ना तो रक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वनों पर सरकार का, निजी व्यक्तियों का या समुदायों का अधिकार होता है। ऐसे वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक प्रतिशत पूर्वोत्तर के राज्यों, व
गुजरात में सर्वाधिक पाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों से है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th के सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड के अंतर्गत वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत में जो वन एवं वन्यजीव संसाधन पाए जाते हैं, नियंत्रण के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर या अधिकार क्षेत्र के आधार पर उन वन एवं वन्यजीव संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आरक्षित वन, नंबर 2 रक्षित वन और नंबर 3 अवर्गीकृत वन। आइए जानते हैं आरक्षित वन क्या है, रक्षित वन क्या है, अवर्गीकृत वन क्या है। आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिनका कुछ सीमा तक संरक्षण किया जाता है। भारत सरकार ने देश में पाए जाने वाले कुल वनों का 50%, देश में जो वन पाए जाते हैं, जो वन्यजीव संसाधन पाए जाते हैं, उनका 50% आरक्षित वन के अंतर्गत घोषित कर रखा है। वन एवं वन्यजीव संसाधन के संरक्षण की दृष्टि से आरक्षित वन काफी मूल्यवान होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आरक्षित वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी आरक्षित वनों का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो वन है वह है रक्षित वन। ये वन ऐसे वन होते हैं जिनका पूर्ण रूप से संरक्षण किया जाता है, पूर्ण रूप से रक्षित होते हैं। भारत सरकार ने भारत में पाए जाने वाले कुल वनों के 2/3 वनों को रक्षित वनों की श्रेणी के अंतर्गत घोषित कर रखा है। रक्षित वनों के सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो वन है वह अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन किन्हें कहा जाता है? ऐसे वन जो ना तो आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं,
ना तो रक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वनों पर सरकार का, निजी व्यक्तियों का या समुदायों का अधिकार होता है। ऐसे वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक प्रतिशत पूर्वोत्तर के राज्यों, व गुजरात में सर्वाधिक पाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों से है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।